हमारी बिटिया कलेक्टर हो गई तो अब कलेक्टर लेंगे का ही अधिकारी चाहिए, अब उसकी कुंडली में चाहे जो कुछ हो। अच्छा, तहसीलदार हो गई तो कम से कम उसकी कैडर का ही तो व्यक्ति होना चाहिए। 35 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, कुंडली रखो एक कोने में कर दो। एक चाबी और ताला का कंसेप्ट है बड़ा छोटा। मैं जब अपने मरीजों से संपर्क करता हूँ इन सेक्स से रिलेटेड मुद्दों पर, हर चाबी हर ताले को नहीं खोल पाती। कई बार चाबी ताले में चले भी जाए लेकिन वो उस ताले को नहीं खोल पाती। हमारे शरीर की ऐसी ही रचना है। हम बहुत सोचें कि हम हर चाबी चाहती तो है हम हर ताले को खोल लें, पर नहीं खोल पाती। मास्टर चाबी कुछ होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुंडली मिलान के दौरान कई ऐसे गुणों का मिलान किया जाता है, कहाँ किस इंसान के अंदर किस जानवर की या किस प्राणी की मनोदशा, भावदशा और उसकी शरीर की दशा चल रही है। अंगों की शेप अलग अलग होती है, मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। तो क्या वो एक दूसरे के कंपेटाइबल हैं? जब कंपेटाइबिलिटी नहीं मैच होती है तो वो ऐसे संबंध आज नहीं तो कल समाज में बनते हैं। ताला खुलता नहीं है। एक स्त्री एक पुरुष के साथ भले ही 20 साल से है, लेकिन वो पुरुष कभी अपनी स्त्री को चरम सुख का एहसास नहीं करा पाया, और किसी तीसरे व्यक्ति को गुंजाइश मिल गई, उसने उसको उस चरम सुख का, इजैकुलेशन का एहसास करा दिया, तो वो कहाँ जाएगी? उसने वो सुख दे दिया जिस सुख के लिए वो भटक रही थी। कहाँ जाएगी? भटकेगी। समाज की मनोदशा को सुधारना है तो पहले हमें इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि पुरुषों के पीछे कौन सी क्रिया विज्ञान चलती है, स्त्रियों के पीछे कौन सी क्रिया विज्ञान समझ। वैसे भारत में लोग अश्लीलता का प्रयोग करते हैं, अश्लीलता के पीछे छिपे विज्ञान को नहीं समझना चाहते। हम सेक्स सेक्स चिल्लाते हैं, बट सेक्स के पीछे क्या साइंस छिपा हुआ है? स्पिरिचुअल एनर्जी हिडन इन द क्रॉस। दो लोगों के मिलन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी हुई है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा कौन सी है, इस पर कोई चिंतन नहीं करता। हमारे यहां हर क्रिया को पूजा के रूप में देखा गया है, कि रिचुअल के रूप में देखा गया। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो क्या अग्नि पूरे हवन को जला पा रही है? बोलते ना कि हवन की पूरी सामग्री समिधा क्या हो गई? जल गई, हवन सफल हो गया। और अगर कोई समिधा छूट गई, ठीक इसी प्रकार यौन क्रिया के साथ है। पूर्ण तृप्ति जब तक पति पत्नी के बीच में नहीं होगी तब तक ये चारित्रिक दुर्बलता पनपेगी, विवाहेतर संबंध बनेंगे। इन विषयों पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। दबी डांड से इधर से कंटेंट ढूंढते हैं, दबी डांड से उधर से कंटेंट ढूंढते हैं, और जहां से वो चोरी छिपे कंटेंट ढूंढते हैं वहीं वो भटक जाते हैं। बच्चों की जिज्ञासा शुरू होती है, कोई उसकी जिज्ञासा को पूरा करता है, जिज्ञासा को क्या पूरा करता है? वो भटक गया। पहला मैथुन किसी भी पुरुष का, किसी भी स्त्री का अगर एक यज्ञ के रूप में आयोजित नहीं होगा तो इस संसार से कभी भी व्यभिचार खत्म नहीं हो सकता, ये आप मान लीजिए। पहले मैथुन के ऊपर माता पिता समाज को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है अपने बच्चों के। पूरे विदेश की मुख्य जड़, डिप्रेशन की, अवसाद की जड़ यही है। यूरोपीय प्रवासों में, विदेश के प्रवासों में मैंने ये बहुत बहुत गहराई से महसूस किया। चोरी छिपे, जल्दबाजी में, डर छिप करके, लुक करके कोई भी बने हुए संबंध वो क्या होते हैं? उसको ग्लानि में गिराते हैं। पहली ग्लानि, आत्मग्लानि वही होती है। फिर वो छिपाता है समाज से, और दूसरा उसको बताने लगा कि अब हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, या हो गया आ जाओ हम चलते हैं, तो वो भगा के भी ले जाएगा, या दो ही छिपाएगा, या ब्लैकमेल करेगा, या कुछ करेगा। तो यौन संबंधों के ऊपर खुला संवाद, उन्मुक्त संवाद इस समाज में बहुत जरूरी है।